तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से सरकार का कामकाज संभाला है। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विगत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है।